और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए उसी धरती के वीर है, जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि
शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने जवानों का लद्दाख में संबोधित करते हुए भाषण सुना। आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे के साथ लद्दाख पहुंचे। पहले यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की जाने वाली थी, पर अचानक उनकी यात्रा रद्द करा दी गई और उसके जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, अपने जवानों को हौसला अफजाई किया तथा 15-16 जून की रात गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें घायल हुए सैनिकों से अस्पताल जाकर मिले भी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना बहुत ही सराहनीय और सकारात्मक कदम है। इससे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा चीन को भी एक संकेत जाएगा कि भारत इस मामले को गंभीरता से लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में
चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब उसकी विस्तारवादी नीति नहीं चलने वाली है। भारत अपने एक एक इंच जमीन को सुरक्षित रखने में सक्षम है। हालांकि इसके बाद चीन की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी और चीन ने कहा है कि जब दोनों देशों के बीच तनाव हो रहा है और तनाव को कम करने के लिए जब वार्ता चल रही है, तो ऐसे में यह कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अपने रक्षा क्षेत्र में अपने सैनिकों से मिलने में अपने प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोक सकता। आज जब विश्व के सारे देश भारत के पीछे लामबंद हो रहे हैं, तब चीन को यह खल रहा है कि आज भारत कुछ भी करने में सक्षम है, और अगर चीन भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो भारत से उसका करारा जवाब मिलेगा। समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा चीन को संदेश देने के लिए था कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत है, सक्षम भारत है, सबल भारत है। और आज का राजनीतिक नेतृत्व कोई भी निर्णय राष्ट्रहित में लेने के लिए स्वतंत्र है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो धर्म, नीति, ज्ञान, सफलता के सूत्र तथा राजनीति के संबंध में उपलब्ध हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उत्साहवर्धन के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।